नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। काफी सारे क्वेरीज ये आ रही है कि बिजनेस में कैपिटल कितनी जरूरत है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस की बात हो रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, निधि, ट्रस्ट, सारे प्रकार के कंपनीज या फिर जो ट्रस्ट होते हैं जिसमें हम लोग व्यापार कर सकते हैं, फाइनेंशियल बिजनेस कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट, अब शुरू करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए का ही पेड अप कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल होना जरूरी है। मतलब ऑथोराइज कैपिटल मिनिमम 1 लाख हो सकता है, होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, और पेड अप कैपिटल भी कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए, उससे ज्यादा आप चाहो तो रख लो। दूसरा, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें सिर्फ लिमिटेड लिखा रहता है, जैसे XYZ लिमिटेड, XYZ बिजनेस लिमिटेड ऐसा लिखा रहता है, राइट, तो वो लिमिटेड कंपनी होता है। जिसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। तो लिमिटेड कंपनी जितनी भी होती है उसमें मिनिमम जो ऑथोराइज कैपिटल है वो भी 5 लाख होना चाहिए और पेड अप कैपिटल भी मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। ऑथोराइज कैपिटल उससे ज्यादा आप कर सकते हो, पेड अप कैपिटल भी उससे ज्यादा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम कितना है लिमिटेड कंपनी में? 5 लाख रुपए, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग निधि कंपनी में। निधि कंपनी में भी मिनिमम 5 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप से चालू होता है, लेकिन 1 साल के अंदर में आपका ऑथोराइज और पेड अप 5 लाख रुपए हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी माइक्रो फाइनेंस वाले की बात कर रहा हूं। इसमें 2 प्रकार से हो सकती है कंपनी, एक कैपिटल वाली कंपनी हो सकती है, दूसरे मेंबर वाली। अगर आप मेंबर वाली कंपनी में जाते हो तो कैपिटल का कोई क्लॉज नहीं है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स से चलेगा। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ये भी सेक्शन 8 कंपनी है, जो कि पहले सेक्शन 25 कंपनी कही जाती थी। तो वो मेंबरशिप से लिमिटेड है, इसलिए उसमें कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर ऑथोराइज कैपिटल वाली बात करेंगे तो यहां पर भी 1 लाख रुपए मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल और मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा आप जितना भी चाहो उतना रख लो। इसके बाद आते हैं हम लोग ट्रस्ट पे। ट्रस्ट में भी आपका कैपिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें मिनिमम कैपिटल एज पर ट्रस्ट एक्ट, उस स्टेट के अनुसार में अगर कुछ दिखाने की जरूरत पड़ी तो नॉमिनल कैपिटल होता है, उससे ज्यादा कैपिटल की जरूरत उसमें नहीं होती है। ये हो गया ट्रस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो मेंबर लोग से कंट्रीब्यूशन लेना है, जितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट उस स्टेट के अनुसार में बताया गया होगा, केवल उतना ही आपको लेना है, उससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वाली बात कर रहा हूं, ज्यादा तो आप पूंजी आप मेंबर से इकट्ठा कर ही सकते हो। इसके अलावा और कोई भी आपको फाइनेंस वाला बिजनेस चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको NBFC कंपनी चाहिए, तो NBFC वाले सारे कंपनीज में 2 करोड़ के कैपिटल होने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग को सोर्स बताना पड़ता है कि वो 2 करोड़ किनके पास है। हमारे प्रोमोटर्स जो कि बिजनेस चालू करने वाले हैं, उनमें 2 करोड़ कहां पर है, किसके पास में है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने से पहले उसको बैंक खाते में जमा करके दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे पास 2 करोड़ है। मिनिमम ऑथोराइज भी 2 करोड़ होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल भी 2 करोड़ होना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने बताया, ये लॉ के हिसाब से कितना मिनिमम दिखाना चाहिए या होना चाहिए वो बताया मैंने, जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में होना चाहिए। लेकिन कितना करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि कितनी पूंजी होने से आपको लाभ आने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप सेक्शन 8 कंपनी में अगर 1 लाख रुपए से आप चालू करोगे तो फिर फायदा होने से रहा। तो एक एक कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग वीडियोस में चेक करने वाले हैं कि हर फाइनेंशियल कंपनी जो भी हम बनाते हैं उसके मिनिमम कैपिटल के बाद कितने पूंजी की और जरूरत पड़ती है, राइट। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। बने रहेगा मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त शुभ हो।